सारे मुकाबले आपके सामने हैं। एक मैच बाकी है, लखनऊ लायंस के सामने जेडी नोएडा निंजाज आने वाले हैं प्रभु, तो हिलिएगा मत, जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। जी हाँ, आ रहे हैं एक ऐसे बब्बर शेर जिनका नाम है अर्जुन देशवाल। बड़े हैं ये लायंस, प्लीज वेलकम लखनऊ लायंस। जिस टीम के कैप्टन अर्जुन देशवाल हों और जिस टीम ने एक शानदार विजयी शुरुआत की हो, उस टीम से अपेक्षाएं हमेशा ज्यादा रहती हैं। पहले मुकाबले में एक शानदार जीत हासिल की और दूसरे मुकाबले में उसी फॉर्म को दोबारा से दिखाने के इरादे लेकर लखनऊ लायंस इस समय मैदान पर आ चुकी है। यमुना योद्धास को 49-34 से आपने हराया था। अर्जुन देशवाल ने उस मुकाबले में 17 रेड पॉइंट लिए थे। नजर शुभम पर भी होनी चाहिए जिन्होंने 6 रेड और 1 टैकल पॉइंट लिया था। विकुल भी टीम के एक शानदार रेडर हैं, जबकि अर्पित और नितिन और उनके साथ अमान डिफेंस में कमाल करते हैं। अपने होम क्राउड के लिए अपनी होम टीम क्या ला पाएंगी पहली जीत? प्लीज वेलकम नोएडा निंजाज। नोएडा निंजाज ये वो टीम है जिसको अभी जीत की तलाश है। काशी से 43-40 से एक बड़ा करीबी बड़ा अच्छा मुकाबला ये टीम हारी थी, पर आज उस करीबी मुकाबले को जीत में तब्दील करना चाहते हैं। हर रोज मैच खेलना आसान होता नहीं है और हार के बाद तो जीतना वैसे भी थोड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अगर आप कठिन काम करेंगे प्रभु, तभी यूपी लीग के चैंपियन बनेंगे। इनकी आपको स्टार्टिंग 7 दिखा दें। अमित पर जरूर आपकी नजर होनी चाहिए, भाई इन्होंने सुपर 10 लगाया था। अनीश और एक अर्जुन इनके पास भी है भाई, अर्जुन सिरोही, इन दोनों ने सपोर्ट रेडर की भूमिका निभाई थी। जबकि रवि कहां है, नंबर 44, 7 टैकल पॉइंट लेके भावकाल मचा दिए थे कल। बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपीकेएल मुकाबला नंबर 8 लखनऊ लायंस बनाम नोएडा निंजाज। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आइए, जब सिक्का उछला था किसके पक्ष में गिरा था उसके बारे में जानते हैं। 2 बड़े कप्तान यहां पर आपको नजर आ रहे थे। लखनऊ लायंस ने टॉस जीता और पहली रेड का मौका दिया है जेडी नोएडा निंजाज को। तो अर्जुन की रेडिंग और रवि की डिफेंडिंग, यही इस मैच की कहानी है हर्षित। तो चलिए, शालू जी जो कि इस मुकाबले के यूट्यूब नजर आ रहे हैं, उन्होंने मुकाबले की शुरुआत का संकेत दे दिया है। जेडी नोएडा निंजाज अगर हम बात करें तो ये कमाल की टीम है, और जो जेडी आगे नजर आता है ना सुनील पाजी, ये जेडी एकेडमी जो कि ग्रेटर नोएडा में मौजूद है, उसके बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है। ऑक्शन में खासा ध्यान दिया था योगेश नागर साहब ने इनकी टीम पर, और अब पहली रेड के लिए अमित नागर जो कि अपनी टीम के सबसे विश्वसनीय रेडर हैं, लेफ्ट रेडर के तौर पर पहली ही रेड में पॉइंट चाहते हैं। ध्यान नहीं दिए प्रभु। कबड्डी का पहला नियम यह है कि 30 सेकंड से पहले आपको कोर्ट की अपनी साइड में वापस जाना है। जो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे सामने यहीं बैठे होंगे, राहुल चौधरी, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है। एथलेटिक्स से कबड्डी में आए, पहले डिफेंडर थे, फिर रेडर बने, और ये रेडर कमाल करेंगे लगातार। अर्जुन देशवाल, पहली कामयाबी मिली है, टच पॉइंट मिला है। टच पॉइंट की शुरुआत हो चुकी है और अर्जुन देशवाल जैसे ही लेफ्ट कवर राइट कवर को आते हुए देखा, एंटी ब्लॉक सा कर दिया, वहां पर हाथ से जरिए रोक दिया। अब लखनऊ लायंस के डिफेंस में भी उन्हें पहला पॉइंट मिल चुका है, क्योंकि 3.5 मिनट हो गए, कोई पॉइंट मिला नहीं है। और बाईं तरफ देखिए बक्से में अर्जुन ने जो कल दाईं तरफ जो यमुना योद्धास के खिलाफ जो उन्होंने पॉइंट्स की गंगा यमुना बहा दी थी, उसको दोबारा से देख लें। जी साफ नजर आ रहा है, पर यहाँ लीजिए, अभी तारीफ के पुल अर्जुन देशवाल के लिए बंद रहे थे, बट अब तारीफ नोएडा निंजाज के इस डिफेंडर की करनी पड़ेगी। कृष्ण नागर और रवि भाटी की जोड़ी। रवि भाटी जैसा आपने बताया कि पिछले मैच में 7 टैकल पॉइंट लेकर आ रहे हैं। इसे कमेंटेटर्स नहीं, इसे प्रोड्यूसर्स कर्स कहा जाएगा। प्रोड्यूसर साहब ने कल की परफॉर्मेंस दिखाई, अगले ही रेड में अर्जुन देशवाल बाहर जाके बैठ गए। पहली कामयाबी नोएडा निंजाज को मिली है, डिफेंस में मिली है। और अगर आपने अर्जुन को अर्जुन ज्यादा देर बाहर नहीं बैठेंगे प्रभु। मोहम्मद अमान ये अरमान जगाते हैं अपनी टीम के। और अब आ गई डुओ डाई जिसकी हम बात कर रहे थे, और 4 के डिफेंस में डुओ डाई में अगर शुभम पॉइंट ले आए
पॉइंट नहीं लाएंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन टैकल बहुत कमाल का है। कृष्ण नागर ने शुरुआत की थी। ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर देगा। कृष्ण नागर जर्सी नंबर 3 है। किसे शिकार बनाया? शुभम कुमार का। देखिए कमाल की डाइव, जैसे उनकी आंखें हटी थी डिफेंडर से वैसे ही कमाल की डाइव आई, निगाहें हटी, दुर्घटना घटी। विकुल लांबा बिजनौर से हैं, इस समय रेड कर रहे हैं। पिछले मैच में भी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था, 5 रेड पॉइंट लिए थे। यहां एक और रिस्की एडवांस टैकल और कामयाब टैकल। दोनों टीम्स ने आज जोखिम भरे टैकल किए हैं और बहुत सारे कामयाब हो रहे हैं। नोएडा निंजास कहीं ना कहीं डिफेंस ओरिएंटेड खेल रही है। दोनों तरफ से डिफेंस हो रहा है। इस बार लेफ्ट कॉर्नर की चेन आई, अमान जिसके नायक थे। एक पहले सोलो डबल थाई होल्ड इन्होंने किया था और इस बार चेन लेकर आए। परफेक्ट चेन, उनके इन के सपोर्टर ने थाइस पे अटैक किया, अमान ने अपर बॉडी को पकड़ा। ये मल्टी पॉइंट रेड है। शुभम कितने पॉइंट? 2 मल्टी पॉइंटर रेड यहां पर आपको नजर आ जाएगी और शायद दोनों टच पॉइंट वहां पर और दोनों कवर्स के बड़े खिलाड़ी अंकित भाटी, अभिषेक नागर दोनों का शिकार बना गए यहां पर। 2 से 3 खिलाड़ी हो गए हैं नोएडा निंजास के पास, लेकिन सुपर टैकल का मौका अभी भी है। 2 शिकार अर्जुन देशवाल के नाम है। रवि भाटी ने अटैक जरूर किया, कृष्ण नागर ने असिस्ट भी किया, बट ये है अर्जुन देशवाल की एक्सीलेंसी, ये है उनकी रणनीति। ये देखिए जिस प्रकार से एंकल को जर्क किया और कृष्ण को बिल्कुल भी ग्रिप बनाने का मौका नहीं दिया। ये एक अनुभवी खिलाड़ी ही कर सकता है, ये अनुभव से आता है और ये किसी स्कूल में आपको नहीं पढ़ाया जाता है। और यहां भी अर्जुन आए हैं रेड करने, लास्ट मैन स्टैंडिंग। कबड्डी के जिस स्कूल से ये पढ़ के आए हैं वो सारी पढ़ाई दिखानी पड़ेगी। और एक मेन रेडर हैं, काम चलाऊ रेडर नहीं है। टच पॉइंट आपको चाहिए, बोनस का गिफ्ट मिल चुका है। डिफेंस एकदम संयमित रहा, कहीं कोई गलती डिफेंस से हुई नहीं और शुरुआती 12 मिनट के खेल में लखनऊ लायंस ने जेडी नोएडा निंजास को ऑल आउट दे दिया है। अच्छा ऑल आउट आया है, ये बड़ा ऑल आउट आया है। अर्जुन देशवाल एक बार फिर से रेड पर हैं क्योंकि पिछली रेड में विकुल का शिकार बनाया गया था रवि भाटी के द्वारा। इस बार कवर, राइट कवर, लेफ्ट कवर, दोनों चेन में गए और इस युवा को भी मजबूर किया कि तालियों के साथ इस डिफेंस का उत्साहवर्धन किया जाए। अभिषेक और अंकित की जोड़ी। अर्जुन देशवाल बाहर हैं, मौका होगा नोएडा निंजास कहीं ना कहीं प्रेशर बनाइए। कुणाल भाटी के लिए क्या पहला पॉइंट है? नहीं, ये सोलो टैकल है। ये डिफेंस में कहीं ना कहीं मोहम्मद अमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, भुजाओं का प्रदर्शन किया है, बल का प्रदर्शन किया है। अर्जुन देशवाल का बहुत समय से बाहर होना थोड़ी सी विकट परिस्थितियां तैयार कर रहा है लखनऊ लायंस के लिए। बोनस का प्रयास किया है रेडर ने, वहां पर बोनस का प्रयास किया, इन डिफेंडर से चूक हुई है। अर्जुन जो कि एक प्राइमरी रेडर है, बतौर डिफेंडर ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं चलेगी भाई साहब। तो जो मिनी मोमेंटम मिल रहा था उसको आधा आपने काट के 2 पॉइंट सामने वाली टीम को दे दिए। बहुत अंदर चले गए थे वो, अपना कंधों का बल, क्या बुल बाय द हॉर्न्स के साथ पॉइंट ले आए हैं। कितने, क्या एक मल्टी पॉइंटर रेड है। नोएडा निंजास के कोच साहब अपनी सीट को छोड़ चुके हैं क्योंकि ये है एक बड़ी रेड, सुपर रेड का निर्णय, 3 अंक। और दूसरी टीम के कोच ने इशारा किया है रिव्यू का। टीवीएम पर आवर डिसीजन, रेडर से 3 पॉइंट, टीम चैलेंज, रेडर आउट, प्लीज रिव्यू। अमित वहां पर रेडर मौजूद थे और देखिए अपने कंधों का बल जिस प्रकार से यूज किया उन्होंने, क्या पहले बिना टच के लॉबी में तो नहीं चले गए? ये भी एक चीज समझना पड़ेगा। मुझे लगता है यही सारी समझ क्लियर हो रही है अर्षित। अगर इससे पहले किसी डिफेंडर को टच नहीं किया रेडर ने तो लॉबी में गए तो आप आउट और रेड वहीं समाप्त। उसके बाद कोई डिफेंडर आउट नहीं होगा, ये अब कंफर्म है। रेडर आउट। इसकी शाबाशी मिलेगी कुलदीप सिंह साहब को, जो कोच हैं लखनऊ लायंस के। उन्होंने डगआउट से इशारा किया था कि रिव्यू ले लो और उसके बाद रिव्यू लिया गया। और वो 1 पॉइंट में रिवाइवल किसका आया है? अर्जुन देशवाल का, जो पिछले 5 मिनट से इंतजार कर रहे थे और इस बार जाकर शुभम कुमार ने कहा कि अर्जुन पाजी आप रेस्ट कीजिए, मैं जाता हूं, पॉइंट ले आता हूं। और ये अच्छा काम किया क्योंकि इनके पास मोमेंटम है। शुभम पिछली डुओ डाई रेड में 2 पॉइंट लाए थे और अब दूसरी टीम के अर्जुन, इन्होंने भी
विकेट परिस्थितियों में टीम को कीमती पॉइंट दिलवाए हैं। ये नहीं करना था प्रभु। आखिरी रेड है, 10 पॉइंट की लीड है, विरोधी टीम के 3 खिलाड़ी आपने 4 कर दिए। आखिरी पॉइंट जरूर नोएडा निंजास को मिला है, लेकिन पूरा पहला हाफ लखनऊ लायंस के पक्ष में रहा। रेड में, डिफेंस में ऑलराउंड खेल दिखाया है लखनऊ लायंस ने। तो 21-12 का स्कोर है। नोएडा निंजास को किन बॉक्सेस को टिक करना पड़ेगा अगर उन्हें दूसरे हाफ में वापसी करनी है? तो सबसे पहले रेडिंग, क्योंकि रेड में आपके पास सिर्फ 6 पॉइंट हैं और एक हाफ में 6 पॉइंट लेके आप मैच नहीं जीत सकते। कल के स्टार अमित नागर थे जिन्होंने सुपर 10 लगाया था, उनके नाम मात्र 1 पॉइंट हैं। कुणाल भाटी 2 पॉइंट, अंकित 1 पॉइंट। चलिए डिफेंस में पॉइंट आया, कहीं से आए, लगातार आए तो वापसी करेंगे। और अर्जुन देशवाल आज रेड भी कम की है इन्होंने हर्षित, और डू और डाई रेड में आए हैं। अब इनफैक्ट विशव आए हैं, विशव चौधरी राहुल के ही इलाके से हैं, ये बिजनौर से सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं। फर्स्ट हाफ में इनके दर्शन हुए नहीं थे और अब विश्वरूप दिखाना पड़ेगा क्योंकि कठिन परिस्थिति है। 2 खिलाड़ियों ने अलग अलग थाइस पे सिंगल थाई होल्ड किया है, तो ये 2 खिलाड़ियों का सिंगल थाई होल्ड था। 22-15 कहीं ना कहीं वापसी का हल्का सा शंखनाद तो किया है नोएडा निंजास ने। डिफेंस ही इस मैच की सारी कहानी बयान कर रहा है, डिफेंस ही डोमिनेट कर रहा है। बड़ी रेड है इस बार। 15-23 का स्कोर है। डू और डाई रेड हमें नजर आ रहा है, वो पीछे एलईडी वॉल पर। इस कार्य के इस रेड में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डिफेंस गलती ना करे, ये नोएडा निंजास चाहता है और पॉइंट यहां पर रेडर लाना चाहते हैं, बट रेडर बैक किक लगाने की कोशिश में लॉबी में चले गए। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है यहां। अमित नागर अब देखते हैं कि क्या ज्यादा अंदर जाएंगे या फिर नहीं। सुपर टैकल, सुपर टैकल लखनऊ लायंस की तरफ से। मोहम्मद अमान टीम के लेफ्ट कॉर्नर ने अरमान जगा दिए अपने फैंस के। क्या लाजवाब। देखिए जैसे वहां पर मोहम्मद अमान ने देखा कि अमित राइट कॉर्नर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, वैसे ही अपना सुपर टैकल ही अर्जित किया और शायद वहां पर अपना हाई फाई बना लिया है उन्होंने। कुल मिलाकर शायद 6 अंक उनके हो गए होंगे। बिल्कुल हो गए हैं बिना किसी दुविधा के। और अर्जुन देशवाल ने असुविधा पैदा कर दी है सामने वाले डिफेंडर को। सामने राहुल चौधरी के स्टाइल में चेहरे पे हैंड टच किया है। तो अमीश को हमने अंदर आते हुए देखा था पहले हाफ में सब्स्टिट्यूशन के साथ, तो ये बताता है कि नंबर ऑफ वैरायटी प्लेयर्स हैं इनके पास। बट यहाँ लखनऊ लायंस जो आप कह रहे थे डबल डिजिट में लीड आ चुकी है। शायद 4 डिफेंडर हमें नजर आ रहे हैं, 4 डिफेंडर वहां पर आपको नजर आते हैं। और एक डिफेंडर बाल बचे हैं, लॉबी में जाने से बाल बचे हैं। कृष्ण नागर ने गलती जरूर की थी, जंप जरूर रेडर के लिए आई थी, बट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का प्रॉपर वर्क। और अब आ गई डू और डाई। बड़ी रेड है। नोएडा निंजास के डिफेंडर्स को अब संयम रखना होगा और वेट करना होगा रेडर के अंदर आने का। कृष्ण नागर ने वही किया, एंकल्स देखे और देखते ही अटैक भी किए और एक प्रॉपर ग्रिप के साथ अपनी टीम को डिफेंस में 1 अंक दिलाया। ओहो, डू और डाई रेड। यहाँ पर रेडर को थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। 4 के हाउस में लगातार खेल रहा है लखनऊ का डिफेंस। फ्रंटल ब्लॉक बहुत देखे होंगे बट ऐसा नहीं देखा होगा। अर्पित सरोहा, रिमेंबर द नेम। कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, वो उस समय नहीं चल पाता है, बट इस बार सारे कोऑर्डिनेशन बनाने होंगे। डू और डाई रेड है। रवि भाटी डिफेंस में आज जरूर एंजॉय कर रहे हैं। टीम को चाहिए कि अपने खेल का टोन थोड़ा सा बढ़ाए। एक सुपर रेड चाहिए और वो अमित नागर से बेहतर और कोई खिलाड़ी नहीं कर सकता। फिलहाल अमित नागर को बाहर जाना पड़ेगा। 2 पॉइंट मिले हैं सिर्फ अमित नागर को आज। बिल्कुल इस बार रेड पर है, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है। डू और डाई रेड है। रवि भाटी से थोड़ा सा बचिएगा। रवि भाटी एडवांस चले गए बट कृष्ण नागर का सपोर्ट इतना जल्दी आया, अंकित को भी दाद देना चाहेंगे। दोनों ने मिलकर अच्छी ग्रिप बना ली। अभी भी झड़प जारी है। यहाँ पर मछली की तरह लगातार बचने का प्रयास कर रहे थे बट नहीं बच पाएंगे। उसके बाद अर्जुन 1 पॉइंट लेकर आए और अब ये डू और डाई रेड है। उसमें फिर विकुल ने सरप्राइज नंबर 2 दिया, यानी कि हर्षित जो 7 पॉइंट वाला मामला था वो भी नोएडा से दूर हो चुका है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच चुका है। और ट्रैफिक आप जानते ही हैं, एनसीआर एरिया का ट्रैफिक आप जानते हैं कि यहां से वहां पहुंचने में भी बहुत समय लग जाता है और उतना समय अब है नहीं। अंतिम 30 सेकंड का खेल बचा था और शायद ये प्रोबेबली अंतिम रेड होगी इस मुकाबले की। और बहुत ही कॉन्फिडेंटली
ये मुकाबले में जीत प्राप्त करते हुए लखनऊ लायंस नजर आएंगे। न इस बार नोएडा निंजाज की टीम का डिफेंसिव अटैक करना चाहता है और न ही कोई रेडर एक्स्ट्रा प्रयास करना चाहते हैं। सब्स्टिट्यूशन लखनऊ। लगातार दूसरे मैच में दूसरी बड़ी जीत हासिल की है लखनऊ लायंस ने। 35-23 यानी कि 12 दर्जन पॉइंट से हराया है अर्जुन देशवाल की टीम ने नोएडा निंजाज को। कल यमुना को हराया था 15 पॉइंट से, आज भी डबल डिजिट से जीत हासिल की है। और अगर आप पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें देखें तो 35 में से 13 रेड पॉइंट और 16 टैकल पॉइंट, एक अच्छे खासे नंबर्स नजर आते हैं। 9 रेड पॉइंट 12 टैकल पॉइंट, दोनों ही टीमों के पास टैकल पॉइंट ज्यादा है। यानी कि रेडर नहीं चले आज नोएडा निंजाज के। अमित नागर को सिर्फ 2 ही आज पॉइंट मिले हैं, वहीं से बाजी मारी है लखनऊ लायंस ने।